अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अथवा सीरीज ऑफ कशर साइंटिस्ट। आज हम ट्रायंगल्स का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। हम सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बनाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बनाएंगे बी बी सी और डी। ये सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम बना दिया, इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। इसके डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट ओ। एट पॉइंट ओ शो दैट। हम यहाँ पे थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ओ ई। Draw a line OE which is parallel to AB. Draw a line OE parallel to AB. ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? शो दैट AO अपॉन BO, AO अपॉन BO ये इज इक्वल CO ये अपॉन DO ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेंगे ABC ट्रायंगल। ट्रायंगल AB और C। हम यहाँ पे ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हम ये वाली ट्रायंगल AB और C, ये वाली ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है, EO जो है वो पैरेलल है, EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB। तो क्या होगा हमारे पास, कौन सी थ्योरम है? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT वी हैव AE अपॉन ED इज इक्वल AE अपॉन ED इज इक्वल BO अपॉन DO। इसको हम नाम रखेंगे सेकेंड। अब दूसरी ट्रायंगल हम यहाँ पे लेंगे, कौन सी? इन ट्रायंगल ADC, ये वाली ट्रायंगल AD और C, ये वाली ट्रायंगल। यहाँ पे हम क्या देख लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल EO जो है ये पैरेलल है DC के, पैरेलल है DC। ऑब्वियसली अगर AB पैरेलल है DC के, EO पैरेलल है AB के, तो EO पैरेलल होगा DC के भी। तो यहाँ पे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT हमें क्या करना है, हमें करना है AE, वो क्या बता रही है, AE अपॉन ED इज इक्वल AO अपॉन CO, AO अपॉन CO या OC। तो इसको नाम रखेंगे हम सेकेंड। उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बता रहा है, BO, क्योंकि ये AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO, AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन CO। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिमिलरली ये भी बराबर होगा BO अपॉन DO, किसके बराबर होगा, AO अपॉन CO। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO।
हम यहाँ पे इस बी ओ को क्रॉस मल्टीप्लाई शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारे इक्वल है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना है, सिमिलैरिटी जो है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वो हमने पहली वीडियो में देखा था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरियन की वजह से हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देख सकते हैं। क्राइटेरियन क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले क्राइटेरिया कौन सा होगा, एंगल 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 क्राइटेरियन। सबसे पहले क्राइटेरियन होगा एंगल 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 क्राइटेरियन, ए। दूसरे में कौन सा होगा, एंगल एंगल क्राइटेरियन, एंगल एंगल क्राइटेरियन, ये होगा एंगल एंगल क्राइटेरियन। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में होगा साइड 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 क्राइटेरियन, जिसमें तीनों साइड्स होंगी, यानी एस 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 क्राइटेरियन। चौथा क्या होगा हमारे पास, साइड एंगल। अगर दो ट्रायंगल्स में ये तीनों चीजें बराबर होंगी तो वो सिमिलर होंगे, कहीं पे साइड तीनों साइड बराबर होंगी तो वो सिमिलर होंगी, कहीं पे एंगल बराबर होंगे तो वो यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। और हम सिमिलैरिटी कैसे दिखाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर की सिंबल है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी बी सी ए। तो इसी तरह हम सिमिलैरिटी शो करते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में सबसे पहले क्या है, हमें ये जो ट्रायंगल्स है ये पेयर्स है, पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये बताने ये सिमिलर है बाय विच क्राइटेरियन। अगर हम ये देखेंगे ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए 60, एंगल बी 80, यहाँ पे 80, एंगल सी 40, यहाँ पे 40। तो ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, बाय ए ए ए क्राइटेरियन क्राइटेरियन। इसी तरह इसमें अगर ये वाला ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी और पी क्यू आर, ट्रायंगल्स की शेप किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन हमें क्राइटेरिया चेक करना है। तो यहाँ पे ए बी 2 है, 2 यहाँ पे इसका 4 है, मतलब ये प्रपोर्शन में है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे 5 है। तो ये क्या है, ये सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर किस सिमिलरिटी से, बाय एस 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 क्राइटेरियन क्राइटेरियन। सिमिलरली हम इन सारे जो ये पार्ट्स हैं इनमें इसी तरह ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ODC and triangle OBA, angle BOC is equal to 125, angle CDO is equal to 70, find angle DOC DCO and हमें ये निकालना है। सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे, यहाँ पे ही फिगर आउट करेंगे, ये जो है यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाला इतना, और ये क्या है, एंगल DOC, एंगल डी, ये वाला और ये वाला,
ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर की तरफ है, तो ये एक लीनियर की पेयर की तरफ है, लीनियर पेयर की तरह है। तो यहाँ पे क्या है, ये है 125, तो सम ऑफ लीनियर यहाँ पे क्या होता है 180, तो 180 में से 125 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 55, तो ये वाला बनेगा 55, तो ये यहाँ पे होगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, अब हमारे पास कौन सा आ गया था, DOC, एंगल DOC हमने निकाला, एंगल DOC कितना निकला 50, 55, 55, तो बाई किससे हमने हमने इसको निकाला, हम लीनियर पेयर से। तो बीच वाला जो होता है ये अल्फाबेट, ये डिनोट करता है एंगल। उसके बाद हम देखेंगे ये वाला एंगल जो है एंगल AOB, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी 70 होगा, ये भी 70 होगा। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये 70, तो ये वाला भी 70 होगा। क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 70, ये भी 70, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं 180, 70 प्लस 70, ये होगा 140, 140 में से 180 में से 140, तो कितना आएगा 40, तो ये होगा 40। तो हमारे पास आ गया कौन सा, ओ ए बी भी आ गया, ओ ए बी, ये कितना है 40, किसकी वजह से हमने निकाला, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसको निकाला। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास कौन सा निकालना था, दूसरा भी आ गया DCO, ये भी 70 है, तो ये भी 70 है, ये कितना है 55, ये 55 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, ये यहाँ पे करेंगे हम 55 70, कितना होगा ये 5, ये होगा 12 125। अब सम कितना होता है 180 माइनस 125, वो होगा 55, तो ये वाला भी होगा 55, कौन सा, एंगल DCO, ये कितना होगा 55, किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे देखेंगे और क्वेश्चंस। डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles show that। सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बनाएंगे। ट्रेपीजियम की एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी, तो ट्रेपीजियम बनाया ABCD। अब ये क्या बता रहा है, डायगोनल्स AC ये वाली डायगोनल एंड डायगोनल्स BD, तो ये वाली डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल्स BD, तो ये वाली डायगोनल, ये क्या है, अपर ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल DC, AB तो पैरेलल DC के हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं O। हमें क्या निकालना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, AOB, AOB, देखिए OA कहाँ पे है, OA है यहाँ पे, OA कहाँ पे है, यहाँ पे, और OC कहाँ पे है, OC है यहाँ पे, OC यहाँ पे, OB कहाँ पे है, यहाँ पे, OD कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ये वाली ट्राइंगल्स, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये फर्स्ट वाली ट्राइंगल, ये सेकंड वाली ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स हमें लेने हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC या ODC, ODC, ये दोनों ट्राइंगल्स। अब इसमें क्या है,
हम यहाँ पे देखेंगे एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ सी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एंगल कौन सा देखेंगे? एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ओ डी सी, ये वाला एंगल। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? एंगल बी ए ओ, कौन सा एंगल? बी ये ए ओ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये होगा ओ सी डी, ये वाला एंगल। एंगल बी ओ ए ओ इज इक्वल एंगल बी ए ओ इज इक्वल एंगल ओ सी डी, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स तो किससे होगा फिर? बाई बाई ए क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी सी। तो ये इतना आ गया हमारे पास। जब ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए सिमिलर है ओ ए अपॉन साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगे, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। यही हमें प्रूव करना था। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस हमें सिमिलैरिटी चेक करनी आएगी जब हम वो तीनों पांचों क्राइटेरिया जो हमने चार एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो ये सारे क्राइटेरियन जो हमें दिमाग में रखने हैं, तो तब हम क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In figure this, if triangle AB is congruent to triangle ACD, show that triangle AD is similar to triangle ABC। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? देखिए, ट्रायंगल ADE, ये वाली ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC, ये होल ट्रायंगल हमें सिमिलरिटी बतानी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे गिवन ही है, गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी ई जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ए सी डी, वो कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी किसके बराबर होगा? ए बी किसके बराबर होगा? ए बी होगा ए सी के बराबर। ए बी कॉन्ग्रुएंट, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ये तो बराबर ही होंगे। ए ई बराबर होगा किसके? ए डी के। ए ई बराबर होगा ए डी के, गुड, ए डी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो क्या बता रही है? ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए ई। तो क्या होगा? हम यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीपल पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि इक्वल है। तो ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई। देयरफॉर क्या होगा? हमारे पास आएगा ट्रायंगल ए डी ई जो होगी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, इनके अपोजिट है। जिसमें हमें कहीं पे सिमिलर दिखाना था वहाँ सिमिलर है तो पार्ट्स दिखाने हैं इक्वल, तो बाकी जो है वो इनके कन्वर्स है। क्वेश्चन नंबर 8।
E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम? ए बी सी डी, ए बी सी और डी। सबसे पहले उसके बाद E is a point on the side AD. E is a point on the side AD produced of a parallelogram. ये यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया है। फिर यहाँ पे E क्या है? एक पॉइंट है, प्रोड्यूस किया है इसे, और वो क्या बता रहा है? of a parallelogram ABC. And BE intersects CD at F. तो ये BE intersects CD कहाँ पे? at F. तो यहाँ पे इनने इंटरसेक्ट किया। भी अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही बनाएंगे, एट एफ, यहाँ पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है। हमें क्या बताना है? शो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। बड़ा आसान है, हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी। ट्रायंगल ए बी ई ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी एफ सी कौन सी? सी एफ और डी, यहाँ से ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी ई ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल सी एफ डी, इसमें क्या बता रहा है? एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल ए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल सी के। सी ही ए बराबर होगा सी के, एंगल ए इज इक्वल टू सी। तो ये क्या है? ये है अपोजिट एंगल्स। एंगल ए ई बी वो किसके बराबर होगा? एंगल एफ बी सी। एंगल ए ई बी किसके बराबर होगा? एंगल एफ बी सी। तो ये वाले, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। तो भाई एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ये वाली ट्रायंगल ट्रायंगल सी एफ बी। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EFG such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle EFG, show that. सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल्स बनानी है, A B और C। ये ट्रायंगल बन गई। दूसरी कौन सी बनानी है? दूसरी ये ट्रायंगल बनानी है। कौन सी है ये? ई एफ जी, या ई एफ और जी, ई एफ जी, ये ट्रायंगल बनाई। और उसके बाद क्या बता रहा है? डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। डी एंड एच लाई, ये क्या है? डी और ये है एच, लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई। अब हमें क्या बताना है? ट्रायंगल
ABC similar to triangle FEG, show that। हमें ये तीनों चीज़ें दिखानी है। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ए जो है ये किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर। एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। क्यों होगा, क्यों होगा? एंगल ए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो एंगल्स बराबर होंगे। दूसरा, तीसरा, एंगल बी जो होगा एंगल ई के बराबर। एंगल बी जो होगा एंगल ई के बराबर। यहाँ से ये वाला कौन सा है, ये 1, एंगल 2, 3 और 4। एंगल बी जो होगा बराबर किसके, एंगल ई के बराबर। अब एंगल सी जो होगा एंगल जी के बराबर। एंगल सी जो होगा एंगल जी के बराबर। तो उसके बाद हाफ ऑफ एंगल सी, इसका हाफ। एंगल सी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल जी, ऑब्वियसली ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल, या एंगल 3 किसके बराबर होगा, क्योंकि इनका हाफ है, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 की। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाई, यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, ये वाली ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल और कौन सी, एच जी ई, एच जी ई। हमें ये सिमिलर दिखानी है। एंगल ए है बराबर किसकी, एंगल एफ के। एंगल ए है बराबर एंगल एफ के। अल्टरनेट ये एंगल्स, अल्टरनेट नहीं, ये गिवन है एंगल्स। तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, बाय ए क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ट्रायंगल डी सी ए क्या होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। तो हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या देखना है हमें, हमें देयरफॉर अगर ये सिमिलर है तो देयर क्या होगा, सी डी, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो ये भी, ये कौन से हैं, ये प्रोपोर्शनेट एंगल्स है, ये प्रोपोर्शनेट साइड्स है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे में क्या लेना है, इन ट्रायंगल डी सी एंड ट्रायंगल एच जी एफ, डी सी एच जी एफ। इन ट्रायंगल डी सी एंड ट्रायंगल एच जी एफ। तो इसमें क्या है, एंगल यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी एंड ट्रायंगल एच जी एफ। एच जी एफ, इसमें क्या होगा, एंगल 1 होगा बराबर एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल डी होगा बराबर किसके, एंगल, ये एंगल बी होगा बराबर एंगल एफ की। एंगल बी होगा बराबर एंगल ई के। एंगल बी होगा बराबर एंगल ई के। तो ये भी गिवन है, बी है बराबर ई की, ये गिवन है। तो उसके बाद क्या होगा, बाई ए क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन ट्रायंगल डी सी ए is similar to triangle HGE,
HGF। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। बस ये आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा पार्ट जो है वो गिवन है, फिर ये ट्रायंगल्स लेनी है और ये वाली ट्रायंगल लेनी है, तो हम इनको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR shown that। हमें ये ट्रायंगल्स सिमिलर बतानी है। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, AB अपॉन PQ, इन दो ट्रायंगल्स में AB अपॉन PQ इज इक्वल BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। अब ये दो ट्रायंगल्स, हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है जो BD है, BD हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, और यहाँ पे QM लिख सकते हैं हाफ ऑफ, किसके हाफ का है, QR। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ट्वाइस BD मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू BC, ट्वाइस QM इज इक्वल टू QR, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, हम यहाँ पे AB अपॉन PQ डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC के बदले 2BD अपॉन ट्वाइस BD अपॉन QR के बदले ट्वाइस QM, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। देयरफॉर क्या मिलेगा, हमें ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल B इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल Q के, एंगल B होगा बराबर एंगल Q के। अब हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल AB, इन ट्रायंगल AB ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमने प्रूव कर दिया अभी। उसके बाद AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR बाय साइड एंगल, साइड SAS क्राइटेरियन। ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, a vertical pool of length 6 meter, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर्स में भी आ सकता है। a vertical pool of length 6 meter cast the shadow, वर्टिकल पोल है यहाँ पे, इसकी जो लेंथ है 6 मीटर, इसने यहाँ पे शेडो बनाया है, शेडो 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ, इसी वक्त एक टावर है, उसकी शेडो क्या होगी, शेडो है 28 मीटर लॉन्ग। तो अगर हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे ये वाला इसके साथ, तो ये बनेगा ट्रायंगल ABC और बनेगा ये PQR। तो अब हम लेंगे इन
हमें ये वाला निकालना है, ये वाली हमें निकालनी है, हाइट ऑफ टावर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। दूसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। देखो अगर यहाँ पे सन है, सन की वजह से यहाँ पे शैडो बन गई है, यहाँ पे भी वही सन है, इसी सन की वजह से शैडो बन गई, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये वाला सेम बन जाएगा। ये वाला एंगल ये किसे है, एंगल बाय शेडो, एंगल बाय शेडो, तो ये यहाँ पे वो शेडो वाला एंगल बन जाएगा। उसके बाद बाय ए क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन की वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, PQR। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन AB तो निकालना है हमें, AB अपॉन PQ है 6, AB अपॉन 6 इज इक्वल टू BC क्या है 28 अपॉन QR है 4। अब ये बन जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स AB इज इक्वल टू 6 और 6 और 8 को 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 आर 36, 6 8 आर 40, 48, 6 2 आर 12, 13 14 15 16 अपॉन, तो यहाँ पे आएगा AB इज इक्वल टू, यहाँ पे AB इज इक्वल टू 168 अपॉन 4, तो वो बन जाएगा 4 1 आर 4 4 आर 16, तो वो क्या बन जाएगा 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 4 7 4। यहाँ पे हम ऐसे निकाल सकते हैं 4 टाइम्स AB इज इक्वल टू, यहाँ पे है 28 मीटर, 28 सॉरी यहाँ पे है 6 मीटर, तो ये 6 मल्टीपल 28, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 6 8 आर 6 8 आर 40, 6 का 36, 6 6 आर 36, 6 7 आर 42, 6 8 आर 48, 8 4 कैरी, 6 2 आर 12, 13 14 15 16, 168 अपॉन, तो यहाँ पे AB निकलेगा हमारा, AB इज इक्वल टू 42 मीटर, 42 मीटर। हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसकी हाइट 6 है, तो शेडो 4 बन गई है, शेडो 4 बन गई है, तो यहाँ पे शेडो 28 बन गई है, तो हाइट क्या होगी 6 4 आर, तो 4 28 आर, ये बन जाएगी 48, तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। तो ये यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है ये यहीं पे ख़त्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी एक्सरसाइज और बाकी कंसेप्ट भी देख लेंगे इस ट्रायंगल्स के चैप्टर के। अस्सलामु अलैकुम।